आप सभी को यथोचित नमन करता हूँ। और समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ूँ। सब लोग पढ़ रहे थे, समय भी कम है, घड़ी की सुइयाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसी समस्या कभी कभी लिखने के समय भी आती है। कोई भी कभी होता है जैसे 10-15 दिन 20 दिन बीत जाए, कुछ नहीं लिख पाता तो उसको लगता है कि क्या बात है, माँ ने कृपा छीन ली है, क्या हो गया है। ऐसी स्थिति मेरे सामने भी हुई तो जिद की मैंने लिखने की, तो अपनी उलझन को ही मैंने एक क्षण में लिखा। सुनिएगा। 2 मिनट कि एक दिन सोचा खुद पर लिखूं सच्चा काव्य, किंतु लगा मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। कि एक दिन सोचा खुद पर लिखूं सच्चा काव्य, किंतु लगा मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। और माता पिता द्वारा किए उपकार लिखूं यदि, उपमान सारे लघुतम पड़ जाएंगे। तो दीन दुखियों की व्यथा कथा को लिखूं अगर, पूर्ण नहीं होगी दृग्नम पड़ जाएंगे। और मातृभूमि वीरों की पराक्रम भरी कहानी, लिखने लगूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो लिखूं क्या कि होकर व्यथित मातु को पुकारा हुआ भान, थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र जानना जरूरी है। कि होकर व्यथित मातु को पुकारा हुआ भान, थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र जानना जरूरी है। और प्राण रहे या न रहे किंतु सत्य ही लिखूंगा, और मध्य यह ठानना जरूरी है। और कोई भी विषय हो परंतु लिखने से पूर्व, तथ्यों को भली प्रकार छानना जरूरी है। और वैसे सब कुछ लिखा जाए पर शौर्य गाथा, देश के शहीदों की बखानना जरूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय माता जी बैठी हुई अध्यक्ष जी हैं कि इस दुनिया में मेरा मानना है कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। और इस संसार में 2 तरीके के लोग हैं, कुछ देने की हैसियत में, कुछ याचना करने की हैसियत में, इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिएगा कि 9 महीने गर्भ काट शिशु लेता जन्म, तब कहीं पाता वह दूध और पानी है। कि 9 महीने गर्भ काट शिशु लेता जन्म, तब कहीं पाता वह दूध और पानी है। और ज्यों ही अन्न खाता माया रिश्तों की थमाती सूची, तब जान पाता माता पिता नाना नानी है। फिर श्रम का प्रचंड ताप सह सह कर, कोई बनता भिखारी और कोई दानी है। और जो भी पाता एक दिन सब छोड़ चल देता, मित्र इस जीवन की 4 दिन की है जिंदगानी जब जानते हो, फिर क्यों न इसे हंस हंस के गुजार लो। 4 दिन की है जिंदगानी जब जानते हो, फिर क्यों न इसे हंस हंस के गुजार लो। और किसी को भी रंच कष्ट पहुंचाने के बजाय, शुभ कामनाएं सबकी ही बेशुमार लो। सभी पर मधुर सुगंध प्रेम की लुटाओ, बोझिल दिखे जो बोझ उनका उतार लो। और बड़े बूढ़ों का आशीष लेकर के अनमोल जन्म अगला भी इसी जन्म में संवार लो। 4 पंक्ति ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं माता जी की होता सामने कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि साथ साथ हूँ परंतु भान हो कि कोसों दूर, मित्र कभी कभी दूरी ऐसी भी तो होती है। ये साथ साथ हो परंतु भान हो कि कोसों दूर, मित्र कभी कभी दूरी ऐसी भी तो होती है। और थोड़ी कही जाए पर समझ में पूरी आए, बात किसी की अधूरी ऐसी भी तो होती है। तो अनमोल प्राण तक गौड़ मान लिए जाएं, आवश्यकता जरूरी ऐसी भी तो होती है। और श्रद्धा और साधन दोनों न काम आए जब, कभी कभी मजबूरी ऐसी भी तो होती है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि ऐसे स्थिति में अपने को बचा ले जाए व्यक्ति, बस यही बहुत है। इसमें 2 शब्द आए हैं, सिरहाने पैजाने। आप सभी लोग जानते हैं सिरहाने बड़ों का स्थान, पैजाने छोटों का स्थान। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि बचना लुटेरों से कठिन, क्योंकि मौका देख व्यक्ति किसी न किसी ठिकाने लूट लेता है। और बस लूटने के हैं तरीके यहाँ भिन्न भिन्न, कोई जाने कोई अनजाने लूट लेता है।
तो कोई सिरहाने बैठ कर लूटता है और कोई बैठ बैठ पैदियाने लूट लेता है। कोई सिरहाने बैठ कर लूटता है और कोई बैठ बैठ पैदियाने लूट लेता है। और कोई कनपटी पर गोली दाग लूटता तो कोई कोई प्रेम के